हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम जा रहे हैं अयान के स्कूल में। तो हम आपको दिखाएंगे कि कनाडा के अंदर स्कूल और एजुकेशन सिस्टम्स कैसे होते हैं। तो आज सारी बातें होने वाली हैं, तो एंड तक देखना वीडियो। स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं, जो प्लान कर रहे हैं कनाडा में आने के लिए या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं, और उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर स्कूल्स कैसे काम करते हैं, कैसे एडमिशन्स होते हैं, कितने टाइप्स के स्कूल्स होते हैं, और स्कूल्स के अंदर क्या सिस्टम है, कैसे वो पढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग आज इस ब्लॉग के अंदर करने वाले हैं। और इसके अलावा हम अयान का एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं आज, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के पिक्स नहीं ले सकते हैं हम। बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से वो लोग इंजॉय करते हैं और यहाँ पर कैसे कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ब्लैक आइस जमी हुई है फुटपाथ पर, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा ब्लैक आइस है, तो ये बहुत स्लिपरी हो जाती है। तो आप ये प्रेफर करो कि फुटपाथ की बजाय आप उसके साइड साइड में जो वॉकवे है यहाँ पर चल लो। उससे क्या होगा, ये जो होता है आपका पोर्शन, ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो इससे आप स्लिप नहीं हो गए एटलीस्ट, क्योंकि फ्रेश स्नो होती है। सो गाइस, ये हम पहुंच गए हैं स्कूल बाउंड्री के अंदर। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से स्कूल होते हैं। पूरा स्कूल के चारों तरफ ना एक बड़ा बड़ा ग्राउंड होता है, चारों तरफ से मतलब ग्राउंड होता है, सेंटर में आपका स्कूल होता है। और बहुत अच्छा सिस्टम किया होता है। साइन बोर्ड्स आप ये देख रहे हो, सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया होता है ट्रैफिक को भी। तो हम स्कूल की बाउंड्री में पहुंच गए हैं। नाउ वी आर जस्ट एंटरिंग द स्कूल। कम बेबी, कम कम कम। क्रिसमस, वी लाइक द क्रिसमस। तो गाइस, हमारी तो हो गई है चौपसी, क्योंकि अयान ने जो है टाइमिंग्स गलत बताए, और जो कॉन्सर्ट है वो शाम को है। हालांकि नोटिस बोर्ड पे दिया हुआ था 6:30, बट मुझे लगा कि अयान अगर बोल रहा है मॉर्निंग असेंबली में है तो असेंबली में ही होगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इवनिंग में मैं शूट करके आपका वो भी डाल दूंगी, थोड़ा सा रिकैप, ताकि आपको भी पता चल जाए कि यहाँ पर बच्चे किस तरीके से फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। चलिए गाइज, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर स्कूल के सिस्टम्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के स्कूल्स होते हैं। अगर आपको कनाडा के अंदर अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ स्कूल। तो गाइज, यहाँ पर मेजरली आपके 3 टाइप्स ऑफ स्कूल्स होते हैं, जिसके अंदर आपका आता है प्राइवेट स्कूल, कैथोलिक स्कूल एंड पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल्स होते हैं ना, उसके अंदर ये लोग कुछ ज़्यादा क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो कैथोलिक स्कूल होते हैं वहाँ पर क्रिश्चियन जो कल्चर है इन लोगों का वो प्रॉपरली फॉलो होता है, और शायद से उसके रिगार्डिंग वो कुछ स्टडीज़ वगैरह भी करवाते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। आई डोंट हैव मच आइडिया, बट ऐसा है, ये मेजर डिफरेंस है बेसिकली। और सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो कैथोलिक स्कूल्स होते हैं उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, और जो आपके पब्लिक स्कूल्स होते हैं उसमें मेजरली इंग्लिश होती है, बट फ्रेंच भी होती है साथ में। वो एक पर्टिकुलर ग्रेड के बाद स्टार्ट होती है, शायद से 4th ग्रेड के बाद स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो गाइज, ये बहुत ही सुपर इजी प्रोसेस है कि अगर आपको कनाडा के अंदर स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो बहुत ज़्यादा इजी है। मीन्स आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे का स्टडी परमिट, मम्मी या पापा में से किसी एक का वर्क परमिट, जो भी गार्जियन अपना वर्क परमिट देना चाहे वो दे सकता है, दोनों की भी ज़रूरत नहीं है। और एक ड्राइविंग लाइसेंस आपका चाहिए होता है, मतलब पेरेंट्स का ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द एड्रेस प्रूफ। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। एड्रेस प्रूफ भी उनको इसलिए चाहिए क्योंकि वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप जिस स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो बच्चे को, जिस स्कूल में आप एडमिशन कराने वाले हो, वो आपकी जोन में आता है या नहीं आता है। तो दिस इज अ मेजर रीजन कि उनको आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। अदरवाइज दे डोंट केयर अबाउट द एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर जोन वाइज स्कूल्स होते हैं और बहुत ईजिली एडमिशन्स हो जाते हैं। हर जोन का एक डेडिकेटेड स्कूल जोन होता है कि आपकी जोन के अंदर कितने स्कूल्स आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्कूल में एडमिशन कराना है और आपके जोन में 3 या 4 स्कूल आ रहे हैं। अभी जोन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ एक एरिया इन लोगों ने डिवाइड करे हुए हैं कि जब भी इनकी कोई सोसाइटी बनती है या जब भी ये लोग कहीं पर मकान बनाते हैं ना, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं कि एक जोन डिसाइड कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर जोन है और उस जोन के अंदर स्कूल होना कंपलसरी है। बच्चे भी डिवाइड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है स्कूल्स के अंदर, और ये कंपलसरी है कि अगर आपका जो एड्रेस है उस जोन में आपका स्कूल नहीं आ रहा तो वो आपको एडमिशन देंगे ही नहीं। वो आपको बोलेंगे कि आप जाओ और उस जोन में आप अपना एडमिशन कराओ। तो इस तरीके से सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल होता है, और उस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें चार्जेस होते हैं या नहीं होते जब हम फीस की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है घर, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्कूल की तरफ से ही मिलेगी। आपको उसके लिए एनरोल करना है अपने आप को। एंड अगर आपका स्कूल 2 किलोमीटर जोन के अंदर ही आता है तो आपको
ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोलते हैं कि पैदल आओ क्योंकि आपका तो जोन में है, स्कूल घर के बिल्कुल पास में है, तो चल चल के आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल की फीस की। तो ये तो गाइस सबको पता है कि कनाडा के अंदर जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं पे करना, नो फीस एट ऑल। हाँ, आपको थोड़े बहुत कभी कभी यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें भी वो आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे कुछ परचेजिंग करते हैं तो जो आउटलेट्स लगाए होते हैं उन लोगों ने और कुछ वेंडर्स जो आए होते हैं, वहां पर आपका खर्चा बच्चा पूरा करा देता है। सेम ट्रांसपोर्टेशन का भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं है। तो ये तो हो गई सारी की सारी बात आपकी कि टाइप्स ऑफ स्कूल्स कौन से हैं, एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपको फीस आपकी है या नहीं है। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर स्टडीज कैसी होती है। तो गाइस, स्टडीज के लिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इन लोगों का, स्टडीज बहुत अच्छी ये लोग कराते हैं। इनका जो पैटर्न है ना, अपने मतलब इंडिया के स्कूल्स तो सीरियसली इसको कम्पीट नहीं कर सकते, बच्चों को बिल्कुल बर्डन नहीं करते हैं। मैं आपको मतलब चेहरे दिखाऊंगी बच्चों के, जब मॉर्निंग में जाते हैं बच्चे स्कूल के अंदर, बहुत एक्साइटेड होते हैं। मतलब इनकी समर ब्रेक होती है ना, तो बच्चों को जीना मुश्किल हो जाता है कि यार हम लोग स्कूल कब जाएंगे। चारों तरफ मतलब एनवायरनमेंट ही अलग होता है बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए। जो हमारे बसेस सिस्टम होते हैं उनके आगे भी पूरा मैंने देखा कि टैग लाइन लिखी हुई आती है, वेलकम टू स्कूल, वेलकम बैक टू स्कूल। तो मतलब इतनी ज्यादा सुपर एक्साइटमेंट क्यों होती है, वो ये है कि बच्चों में इंथुजियाज्म इतना है कि वो स्कूल जाना इतना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनका जो स्टडी पैटर्न है, जो स्टडी का सिस्टम है, वो बहुत कूल है। इतना मैंने कंपेयर किया है पिछली स्टडीज को, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि यहाँ पर ना पढ़ाते नहीं है कुछ भी, बच्चों को बस फ्री छोड़ रखा है और कहते हैं कि यार आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की अभी, और 7th 8th के बाद फिर वो लोग पूरा सब्जेक्ट्स वगैरह लगा देते हैं, तो फिर उसमें बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाता है। बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा एनालाइज हुआ है कि ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो वो तो देखो हर स्कूल में पढ़ेगा, बट अगर आपका बच्चा लीनियंट है तो पेरेंट्स का तो रोल वहां पे ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ये बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनवा के पढ़ाते हैं। मतलब ये ना पूरी बुक्स नहीं देंगे बर्डन करने के लिए कि एक बुक दे दी उसमें 14-16 चैप्टर है और वो एक साथ ही बच्चे को रिलीज कर दी स्टार्टिंग में, बच्चा उसके अंदर सारा साल चैप्टर देख देख के घबराई जाता है कि यार ओहो 15 चैप्टर्स है, ओहो 16 चैप्टर है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या करते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो पूरा अच्छे से एक एनवेलप करके बच्चों को दिया जाता है। बच्चे शीट्स में काम करते हैं, कलरफुल शीट्स में काम करते हैं, और जो क्लासेस होती है ना वो माशाल्लाह इतनी मतलब ब्यूटीफुल क्लासेस होती है ना कि अगर आप 4th क्लास की ग्रेड में जाओगे, 6th क्लास की ग्रेड में भी जाओगे तो ऐसा फील आता है जैसे अभी बच्चा ना मतलब छोटा छोटा आया है और ये शायद किंडरगार्टन की क्लास है। किंडरगार्टन से मुझे याद आया कि हमने एज पार्ट स्किप कर दिया कि आपका बच्चा यहाँ पर एडमिशन कब ले सकता है। हाँ जी गाइस, तो एडमिशन लेने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपका बच्चा 4 साल से ऊपर है तो वो एडमिशन ले सकता है। अच्छा, कुछ प्रोविंसेस ऐसे, मैं अल्बर्टा की बात कर रही हूँ, और कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जो 4 ईयर की एज में भी आपको एडमिशन दे देते हैं। मतलब आपका बच्चा दिसंबर 31 तक 4 ईयर का अगर हो जाता है तो उसका सितंबर में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे सितंबर टू जून का सेशन चलता है, तो सितंबर में ही न्यू एडमिशंस होते हैं। जिनके अगर किंडरगार्टन है, न्यू एडमिशंस है, तो वो शायद से फॉर्म फेब में या मार्च में निकल जाते हैं, उनके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। और जो आपके कैथोलिक स्कूल्स होते हैं उनके अंदर तो लॉटरी सिस्टम होता है। आपको अगर फ्रेंच इमर्जन स्कूल्स के अंदर अपने बच्चे को एडमिशन देना है, उसके लिए आपको कुछ लॉटरी सिस्टम करना पड़ता है, तो आपको पहले से ही एनरोलमेंट देना है, और उसके बाद जब मार्च या फेब के आसपास आपकी लॉटरी निकलती है तो आपको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है। सो उसके बाद भी एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है तो आप किसी एजुकेशन डे केयर में डाल सकते हो उसको, उसकी आपको सब्सिडी भी मिलती है। जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको एक सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है, बट सब्सिडीज का भी यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वो आपको तभी मिलती है जब आप अपने लास्ट ईयर का टैक्स फाइनलाइज करते हो। मतलब मुझे लगता है कि शायद आपको इनिशियली 6 मंथ तक या 1 ईयर तक यहाँ पर रह के अपने टैक्सेस देने पड़ते हैं, तब आपको सब्सिडी मिलती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी मिलती है कि कितना अमाउंट आपको दिया जाए। सो ये था गाइज हम लोगों का स्कूल सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के स्कूल है, एजुकेशन कैसी है, यहाँ पर किस तरीके का फोकस किया जाता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जो न्यू इमिग्रेंट्स है, जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर है, जो अभी ढूंढ रहे हैं कि स्कूल सिस्टम्स के बारे में, या फिर जो ऑलरेडी अभी प्लानिंग के अंदर है और उनको अभी पता करना है कि यहाँ पर स्कूल सिस्टम कैसे होते हैं, तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि अगर मैंने कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंगली मिस कर दी है, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक, क्योंकि इसमें तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग में बहुत मशक्कत करी ये समझने की कि यहाँ पर कैसा कैसा हिसाब किताब होता है। सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं स्कूल के लिए। ये देखो अंधेरा ही अंधेरा हो गया, क्रिसमस लाइट्स ऑन है लोगों की, ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करते हैं गाइज यहाँ पे क्रिसमस पे ना। नहीं, दैट्स द लाइट है यार। अभी जा रहे हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पैक कर ली अपनी सबने, और देखते हैं वहाँ पे अब क्या रहेगा इन लोगों का फंक्शन, क्या इन लोगों ने प्रिपेयर किया है और क्या दिखाने वाले हो यार।
सरप्राइजेस। तो बहुत एक्साइटेड है नीलप्रिया एंड अयान, दोनों के दोनों। क्यों है अयान एक्साइटेड? तो मतलब यहाँ पे ना बच्चों का कॉन्सर्ट देखो 6:30 को इवनिंग में रखा हुआ है, ताकि सारे पेरेंट्स जो है वो ज्वाइन कर सके और बच्चे आराम से आ सके अपने पेरेंट्स के साथ। ये भी मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा यहाँ का। तो अभी जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या है कॉन्सर्ट में, बच्चों ने क्या तैयार किया हुआ है।